हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड हैं और नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड हैं। इन 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू हम कंप्लीट हाइड्रोकार्बन चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस बार एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्या मिस्टेक करवा सकता है या एनसीईआरटी के किस पॉइंट से, एनसीईआरटी के किस रिएक्शन से आपसे नीट 2025 में एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लीज आप अपने साथ कॉपी पेन जरूर रखें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट या मिस्टेक मैं आपको बताऊं आप उसको अलग से नोट कर लें और एग्जाम से पहले बार बार अच्छे से रिवाइज करें ताकि जो भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए आप उसे इजीली सोल्व कर पाए और अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। ठीक है भाई, हमारा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन जो कि क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। हर साल आपके एग्जाम में यहां से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन प्योर एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, यानी जो बच्चा हाइड्रोकार्बन चैप्टर की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ेगा, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करेगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी सोल्व करेगा, वो इजिली नीट 2025 में 3 से 4 क्वेश्चन सोल्व कर पाएगा। और आपको अगर कहीं भी एनसीईआरटी पढ़ने में, समझने में, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट एग्जांपल, इंटेक्स्ट क्वेश्चन या एनसीईआरटी एग्जांपल क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम आती है, आज ही आप डिवाइस ऐप डाउनलोड करके कृष्णा बैच ज्वाइन करें, क्योंकि कृष्णा बैच में मैंने आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अच्छे से कवर कराया है। साथ में आपको यह भी समझाया है कि कैसे एग्जामिनर एनसीईआरटी की लैंग्वेज को मैनिपुलेट करके बच्चों से एग्जाम में मिस्टेक करवाता है और कैसे एनसीईआरटी की थ्योरी, डायग्राम, ग्राफ, टेबल से एमसीक्यू, मैच द कॉलम, असर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। और साथ में आपको मिलता है कृष्णा बैच का क्वेश्चन बैंक जिसका नेम है एनसीईआरटी ड्रिल। इसमें हर चैप्टर के साथ लगभग 100 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं जो कि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है और इसमें एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट एग्जांपल, इंटेक्स्ट क्वेश्चन, इवन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के बैक एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी कवर किया गया है। और इसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, चाहे एमसीक्यू है या मैच द कॉलम है, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट वाले सब टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड है। तो कृष्णा बैच और एनसीईआरटी ड्रिल आप अच्छे से करके इजिली एग्जाम में हर क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। और हर साल बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कृष्णा बैच और एनसीईआरटी ड्रिल को अच्छे से कवर करके केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके आते हैं। तो टाइम कम है, अभी से, आज से ही आप कृष्णा बैच ज्वाइन करें और कृष्णा बैच को फॉलो करना स्टार्ट करें और नीट में केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाए। ठीक है भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बीवाइज क्लासेस की केयर टेस्ट सीरीज के हाइड्रोकार्बन टेस्ट के क्वेश्चंस है। आप जानते हैं केयर टेस्ट सीरीज में मैं आपको केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज रिवीजन और मेजर टेस्ट प्रोवाइड करता हूं। साथ में इनके मिलते हैं आपको वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कराता हूं। एग्जाम में आप क्या मिस्टेक कर सकते हैं या कौन सा क्वेश्चन आपके नीट 2025 एग्जाम में पूछा जा सकता है वो सब मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन में बताता हूं। और जब भी हम कोई चैप्टर के वीडियो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बनाते हैं जो रिवीजन के लिए होती है। भाई इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए आपको दोबारा से ये टेस्ट रिवाइज करना है और पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करने का टाइम आपके पास नहीं है, आप ओनली ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और इनमें जो भी आपसे मिस्टेक हो या जो क्वेश्चन सोल्व ना हो उसका एक्सप्लेनेशन देख के अपना डाउट क्लियर कर लेंगे। तो कौन से क्वेश्चन आज के चैप्टर में, 2nd, 5th, 7th, 11th, 12th, 14th, 16th, 21st, 22nd, 25th, 28th, 29th, 30th, 36th, 37th, 44th एंड 49th क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को अलग से कॉपी में नोट करने की जरूरत नहीं है, बस लिस्ट बन गई। जब आपको दोबारा से टेस्ट रिवाइज करना हो, पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करने का टाइम ना हो, ओनली ये वाले क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लेना। 15-16 तरह क्वेश्चन रहते हैं, आराम से आप 15-20 मिनट में कर सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। देखो वैसे तो बॉइलिंग पॉइंट का जो क्वेश्चन है वो नीट 2024 में ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन आगे भी एग्जामिनर पूछ सकता है, इसलिए कॉन्सेप्ट रिवाइज कर देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम हो जाए देन बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो अब देख लो, इनमें चेक करो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है, ये एन ब्यूटेन है, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन यानी आइसोपेंटेन हो गया ये, और ये एन पेंटेन है, और ये 2 डाइमिथाइल प्रोपेन ये नियोपेंटेन हो गया। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, इन तीनों का। क्यों, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है, एन ब्यूटेन का इनमें सबसे कम है, क्योंकि इनमें सब में 5 कार्बन है, उसमें 4 कार्बन है।
तो ए का तो सबसे कम हो जाएगा। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसमें ब्रांचिंग नहीं है। तो किसमें नहीं है, एन पेंटेन में, तो सी का सबसे ज्यादा। फिर इसमें एक ब्रांचिंग है 2 मिथाइल ब्यूटेन में, तो बी का इससे कम हो गया और इससे भी कम हो जाएगा डी का, क्योंकि उसमें दो ब्रांचिंग है। तो ये आंसर आ गया। ठीक, आंसर इज कौन सा, सी बी डी ए, फोर्थ आंसर इज 4। और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी आ चुका है। नीट 2024 में आ तो मुश्किल है कि नीट 2025 में फिर से पूछा जाए। ठीक, नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार एग्जाम में। देखो क्या है, मैच द रिएजेंट फ्रॉम कॉलम 1 व्हिच ऑन रिएक्शन विद प्रोपिन गिव सम प्रोडक्ट गिवन इन कॉलम 2 एज पर द कोड्स गिवन बिलो। भाई यहां पे ना प्रोपिन की रिएक्शन करानी है हमें, किसके साथ करानी है। सबसे पहले देखो इसने दिया आपको क्या, O3 ZnH2O। इसका मतलब क्या करोगे, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ो है ना, और ऑक्सीजन लगा दो दोनों साइड, ये बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड। दूसरे केस में क्या है, ये तो बन गया आपका ए का, ये ए में था। बी में क्या दे रखा है, KMnO4 दे रखा है H+ के साथ। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जब आपको ओजोनोलिसिस दिया है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, इसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो उसमें सीधा क्या करते हैं, बॉन्ड तोड़ते हैं ऐसे, बॉन्ड तोड़ने के बाद एल्डिहाइड कीटोन जो भी बनेगा बना देते हैं। लेकिन अगर यहां पे जिंक ना दिया हो, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है, जहां पे एल्डिहाइड बनेगा उसको एल्डिहाइड की बजाय उसका एसिड लिख देंगे। जैसे यहाँ पे अगर जिंक ना होता तो इसको एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड की बजाय एसिटिक एसिड लिखते। कीटोन अगर बनता, कीटोन को एज इट इज रखते हैं। और फॉर्मल्डिहाइड को हम लिखते हैं CO2 और वाटर। क्या लिख देंगे, CO2 और वाटर। मैं फिर रिपीट करता हूं, जो आपके रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट होते हैं उनको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, यानी जब जिंक एब्सेंट है तो क्या करेंगे, कीटोन को एज इट इज लिखना है, एल्डिहाइड का एसिड लिख दो, और अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो वहां पे उसका CO2 और वाटर लिख देते हैं। तो अब देखो, जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट होता है वही आपका एसिडिफाइड KMnO4 का प्रोडक्ट होता है। तो ये बी दे रखा आपको, एसिडिफाइड KMnO4। तो इसमें एसिटिक एसिड की बजाय क्या लिख दोगे, सॉरी एसिटाल्डिहाइड की बजाय एसिटिक एसिड, और फॉर्मल्डिहाइड को इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस वाला प्रोडक्ट CO2 और वाटर। अब आ जाओ आप सी पे। सी में क्या दे रखा है, सी में दिया KMnO4 इन एल्कलाइन मीडियम। KMnO4 इन एल्कलाइन मीडियम, आपको पता है हाइड्रोक्सिलेशन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, डबल बॉन्ड टूटेगा, दोनों कार्बन पे एक एक OH ऐड हो जाएगा, सीन एडिशन होता है। नेक्स्ट H2OH+, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जिसमें मार्कोनी को रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल बी अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। फिर ई में क्या आएगा, ये दे रखा है आपको HBO, B2H6 OH- एंड H2O2। ठीक, इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको पता है ये हाइड्रेशन होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिको रूल। ये हो गया, ये मार्कोनिको रूल था। ठीक, अब देखो ए के साथ क्या बना, ए का क्या बना है, ओजोनोलिसिस में पहला क्या बना, एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, ए का 4। बी का KMnO4 के साथ एसिटिक एसिड एंड CO2 1। सी का क्या बना, प्रोपेन 1,2 डाइऑल 5। डी का क्या बना, प्रोपेन 2 ऑल 3, और इसका बना 2। ठीक, तो 4 1 4 1 5 3 2, आंसर इज थर्ड। ये आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप बोल सकते हो, सेकंड में रख सकते हो क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग एक प्रोडक्ट आपको लिखना पड़ता है और गलती भी होने के चांस रहते हैं। इजी क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट फॉर नीट 2025, इंपोर्टेंट फॉर नीट 2025, ये एज इट इज आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, ये हो गया भाई। तो देखो ऐसे मैं आपको केयर टेस्ट सीरीज में ये बता देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन या कौन सी रिएक्शन इस बार आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, इसे एक क्वेश्चन में आपके 5 रिएक्शन आ गए, यानी 5 कॉन्सेप्ट आ गए। कैसे, प्रोपिन की रिएक्शन करानी है, ओजोनोलिसिस कराना, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड। फिर KMnO4 H+, ये देखा, ये आपके NCERT की रिएक्शन है, इसमें क्या बनेगा, इसमें भाई आप एसिटिक एसिड प्लस CO2 प्लस वाटर लिख देंगे, और KMnO4 OH- ये हाइड्रोक्सिलेशन हो गया, इसमें प्रोपेन 1,2 डाइऑल बन जाएगा, और H2H+ दे रखा है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो गया, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल, तो प्रोपेन 2 ऑल बन जाएगा। फिर B2H6 दे रखा है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम फॉलोड बाय H2O2, तो ये हो गया आपका एंटी मार्कोनिको एडिशन, तो इसमें प्रोपेन 1, इसमें बनेगा प्रोपेन 1 ऑल। ठीक,
तो ये पांच रिएक्शन हो गई, पांचों की पांचों आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, तो वहां से मैंने आपको मैच द कॉलम बना के दे दिया। तो ऐसे एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, भले ही क्वेश्चन आसान था लेकिन इस पैटर्न का क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज आ सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज फॉलोइंग हाइड्रोजन हैलाइड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी विद प्रोपिन। देखो भाई, प्रोपिन के साथ रिएक्शन करने का मतलब क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें क्या होगा, ये HX है, HX में क्या होगा, सबसे पहले ये H प्लस पे अटैक मारेगा, और जब ये H प्लस पे अटैक मारेगा यहाँ ये कार्बोकेटाइन बनता है, और ये कार्बोकेटाइन सेकंड स्टेप में फिर इसके ऊपर ये एनायन आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, ये बनता है, ये रिएक्शन होती है। ये फर्स्ट स्टेप है, यही आपका स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये आपका सेकंड स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर हम रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन की बात करें, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन, तो इसमें कार्बोकेटाइन बना है, तो कार्बोकेटाइन बना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हो जाएगा एल्कीन की। तो और अगर रिएक्टिविटी ऑफ HX की बात करें, भाई HX ने क्या दिया, H प्लस दिया, और H प्लस पे किसने अटैक किया, एल्कीन ने, तभी तो रिएक्शन हुई। तो अब H प्लस पे अटैक कर रहा, तो जो ज्यादा H प्लस देगा या जो ज्यादा एसिडिक होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, तो HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उससे कम HBr, उससे कम HCl, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। ये आपके एनसीईआरटी में है, ये भी एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी भी तो है। अब मैं क्यों लिखूं, ये नीट 2025 में आएगा तो हर बच्चा सोल्व कर लेगा। ठीक, इतने सारे क्वेश्चन थोड़ा लिखेंगे, ये तो सबको आता है। आंसर इज 3rd, ये फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। ठीक, 3rd हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फिर आ गया मैच द कॉलम, ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मैच द कॉलम है। देखो क्या बोल रहा है, पहला बेंजीन प्लस Cl2, क्या होगा भाई, बेंजीन प्लस Cl2, बेंजीन की रिएक्शन कराई इसने Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो आपको पता है क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। नेक्स्ट फिर कौन सी रिएक्शन करा दी, बेंजीन प्लस मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये बन जाएगा टोलिन। फिर इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन करवाई इसने CH3COCl, ये हो जाएगा एसिटोफिनोन। ठीक, और लास्ट वन इज बेंजीन प्लस H2SO4, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बताओ कौन सा आ गया, ए का आया 4, ए का 4, और बी का आ गया आपका मिथाइल टोलिन, और सी का आ गया मिथाइल फिनाइल कीटोन, और ये आ गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। 4 3 2 1, आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 4, ये आप फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में आराम से कर सकते हैं, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आजकल एग्जाम में, 1-2 क्वेश्चन मुश्किल आएगा बस। ठीक, नेक्स्ट देखो, अब इसमें देखो, अब ESR के सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो गए, देखा जाए तो कंप्लीट ESR की चारों रिएक्शन रिवाइज हो गई एक ही मैच द कॉलम के थ्रू, ये फायदा है मैच द कॉलम करने का। नेक्स्ट असर्शन रीजन, असर्शन एंड नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन विद नाइट्रिक एसिड रिक्वायर्ड द यूज ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। पहला असर्शन सही है, बिल्कुल सही है। रीजन, द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रोफाइल, बिल्कुल सही है, सही एक्सप्लेनेशन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट 2025 में आ सकता है। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये बनता है आपका नाइट्रोबेंजीन। क्यों बना समझना, सबसे पहले क्या होगा, यहां पे ये जो H2SO4 है, इट इज मोर एसिडिक देन HNO3। ठीक, ये HNO3 से ज्यादा एसिडिक है, तो ये क्या करता है, ये करेगा एसिड का काम। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि HNO3 किसका काम करता है, बेस का, कैटालिस्ट का, एसिड का, या न्यूट्रल होता है, ऐसे पूछ लिया जाता है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं आजकल एग्जाम में। तो ये बेस का काम करेगा और इसके H+ को एक्सेप्ट कर देगा। जैसे इसके H+ को निकालेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये HSO4 माइनस, और ये बन जाएगा आपका, ये देखो ये हाइड्रोनियम आयन बन गया। और जब भी हाइड्रोनियम आयन बनेगा H+ एक्सेप्ट करके, तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाएगा, पानी निकल जाएगा, और ये क्या बन गया, NO2+ बन गया। अब इस NO2+ पे क्या है, बेंजीन अटैक करती है। बेंजीन कैसे अटैक करेगी, ये सबसे पहले ये NO2+ है, बेंजीन इस पे अटैक करती है। फिर आप प्रोसेस जानते ही हैं कि बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज और ये H
ये NO2, इसने इलेक्ट्रिक एरोमेटिसिटी लूज कर दी, तो ये क्या करेगा, H प्लस की छुट्टी कर देगा, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे एज ए पाई बॉन्ड आ जाएगा, वापिस एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा, फास्ट स्टेप हो जाएगा, ये ऐसे हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस है। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, NO2, और एक ये ध्यान रखना कि HNO3 बेस का काम करता है, H2SO4 एसिड का काम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका असर्शन क्या था, करेक्ट था भाई, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करवाई जाती है रिएक्शन, ठीक। दूसरा रीजन बोल रहा है मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रोफाइल NO2+। बिल्कुल हमने देखा ये इलेक्ट्रोफाइल बना तभी तो रिएक्शन हुई। रीजन सही भी है और रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक। तो आंसर क्या आ गया, आंसर इज ए, यानी आंसर इज 1 लिखो या ए लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बोल सकते हैं नीट 2025 में आ सकता है, नीट 2025 में आएगा लिखता हूं, ठीक। ये क्वेश्चन नीट 2025 में आएगा। क्या क्वेश्चन आ सकता है भाई, जब बेंजीन की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या होगा, बेंजीन का नाइट्रेशन हो जाता है, नाइट्रोबेंजीन बनता है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म में क्या है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड का काम करेगा, और HNO3 इसके कंपैरिजन में वीक एसिड है, इसलिए बेस का काम करेगा। तो ये बेस का काम करते हुए ये याद करना है, HNO3 किसका काम करता है नाइट्रेशन में, बेस का। तो ये क्या करेगा, इसके H प्लस निकाल लेगा, फिर इसमें यहां से ये वाटर निकल जाएगा हाइड्रोजन आयन बनने के बाद, तो NO2 प्लस बन जाता है, जो कि इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। तो H2SO4 ने किसकी में मदद की, इलेक्ट्रोफाइल बनाने में मदद की। इलेक्ट्रोफाइल क्या बना, NO2 प्लस बना। तो ये ध्यान रखना है, तो इलेक्ट्रोफाइल इस रिएक्शन का NO2 होता है, और यहाँ पे HNO3 किसका काम करता है, बेस का काम करता है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इसमें असर्शन रीजन है, असर्शन क्या, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन विद नाइट्रिक एसिड रिक्वायर्ड द यूज ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, असर्शन सही है। रीजन द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रोफाइल NO2+, बिल्कुल सही है। अगर इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा तो रिएक्शन नहीं होगी। तो पहला इसका आंसर आ गया 1, और ये क्वेश्चन एज इट इज नीट 2025 में आ सकता है, ठीक। ये क्वेश्चन पूछ ले डायरेक्ट, यही पूछ ले इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, NO2+, यही पूछ ले H2SO4 और HNO3 किसका काम करेगा, HNO3 बेस का, H2SO4 एसिड का, कर देंगे भाई। नेक्स्ट, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट रिगार्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन गिवन बिलो। देखो पहले में क्या है भाई, एल्काइन एल्कीन से ज्यादा एसिडिक होती है, और एल्कीन एल्केन से, बिल्कुल सही है। अब इसमें देखो, इसके पास दो H प्लस है, और इसके पास ये एक H प्लस है, और लेकिन इधर ये प्लस आया काम करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को थोड़ा कम करेगा, और ये इसके पास एसिडिक H है ही नहीं, ये भी सही है। दोनों ऑर्डर सही है, NCERT में है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो बोथ आर करेक्ट, सही आंसर है दोनों, मतलब सही ऑर्डर लिख के दोनों। आंसर 3 फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर मैकेनिज्म ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। भाई अगर क्लोरिनेशन करेंगे मीथेन का Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HNu, क्या बनता है, मिथाइल क्लोराइड बनेगा प्लस HCl बनेगा। मैकेनिज्म देखो क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले क्लोरीन क्लोरीन लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, फ्री रेडिकल में टूट जाएगा। ऐसे जैसे ये फ्री रेडिकल में टूटेगा, फिर यहाँ पे ये मीथेन जो है इसमें क्या करेगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे अटैक करेगा, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पे अटैक करके मिथाइल फ्री रेडिकल बना लेता है, और साथ में इसमें ये H फ्री रेडिकल बनेगा, तो ये HCl बना देगा, क्योंकि हेलोजन की एफिनिटी जो है वो कार्बन की बजाय हाइड्रोजन की तरफ ज्यादा होती है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये आपका सेकंड स्टेप हो गया, और फिर थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे मिथाइल फ्री रेडिकल जो है फिर ये ClCl पे अटैक करेगा, और यहाँ पे ClCl बॉन्ड पे मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, फिर Cl फ्री रेडिकल बन गया, और यहाँ से ये चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब बार बार ये रिएक्शन चलती रहेगी ऐसे ही कंटिन्यूअसली, दूसरा और तीसरा स्टेप। और फोर्थ होता है टर्मिनेशन स्टेप, इसमें कुछ भी नहीं है। टर्मिनेशन में भाई मिथाइल फ्री रेडिकल है, वो मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ ही जुड़ जाए, तो क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। या Cl फ्री रेडिकल जो बना है ये Cl फ्री रेडिकल के साथ जुड़ जाए तो Cl2 बन जाएगा। या मिथाइल फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाए, मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। इसको टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं। इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक। तो अब बताओ कौन सा आया सबसे पहला। सबसे पहला आया आपका 2 वाला सबसे पहले आएगा।
तो 2 सबसे आगे इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में, फिर उसके बाद फर्स्ट वाला आएगा, सही है, फिर थर्ड वाला आएगा और फिर फोर्थ वाला। आंसर इज 1, आंसर इज 1। ये आपका सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक। ये भी नीट 2025 में आ सकता है, लिख लो, नीट 2025 में आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि भाई मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी मैकेनिज्म में। कई बच्चे सोचते हैं FRSR इजी सी रिएक्शन है, मैकेनिज्म याद करके क्या करूंगा, एग्जामिनर एज इट इज पूछ लेगा, फिर देखते रहना वहां पंखे की तरफ, ठीक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, विद रिस्पेक्ट टू द कन्फर्मर्स ऑफ इथेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बॉन्ड एंगल रिमेन सेम बट बॉन्ड लेंथ चेंज। नहीं, कन्फर्मर्स जो होते हैं, कन्फर्मर में क्या है, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड ऐसे रोटेशन होता है, ये जैसे ये कार्बन आगे वाला, ये पीछे वाला, ऐसे रोटेशन होता है बस, और कुछ नहीं होगा। बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होंगे, डाइहेड्रल एंगल चेंज होते हैं। डाइहेड्रल एंगल का मतलब क्या, जैसे आगे ये दो हाइड्रोजन जुड़े हैं और पीछे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो इसके हाइड्रोजन में और इसके हाइड्रोजन में जो एंगल, जैसे अभी पैरेलल है, 0 है ये, ठीक, अभी 180 दोनों में, दिस इज कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल। और सेम एटम के ऊपर 2 बॉन्ड के एंगल कहलाता है बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा, बॉन्ड लेंथ भी चेंज नहीं होगी। तो पहले में लिखा बॉन्ड एंगल सेम, बॉन्ड लेंथ चेंज, रॉन्ग हो गया। दूसरे में लिखा बॉन्ड एंगल चेंज, बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। तीसरे में लिख दिया दोनों चेंज होंगे, और चौथे में लिख रहा बोथ बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम। आंसर इज 4th, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन, ठीक। ये हो गया आपका 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन द रिएक्शन, बेंजीन के साथ रिएक्शन दे रखी है Cl2 की, ये पूछ रहा है क्या बनेगा? भाई कुछ नहीं बनेगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और इसमें क्या हुआ? फिर ये फ्यूमिंग H2SO4 दे रखा है, Y क्या बनेगा? ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन हो ही क्या सकता है? X एंड Y आर, अरे कम से कम YX लिख देते उल्टा, इतनी मिस्टेक तो करवानी बनती थी। तो ये बन गया इसका आंसर पहला। आंसर इज फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन द अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इज। भाई अभी मैंने आपको बताया था बेंजीन के नाइट्रेशन में क्या करते हो, कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 की रिएक्शन कराते हैं हम ऐसे, ठीक। तो इसमें क्या होता है भाई, NO2 प्लस बनता है इलेक्ट्रोफाइल, और इसी के ऊपर तो बेंजीन अटैक करता है, यही तो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, फिर नाइट्रेशन हो जाता है बेंजीन का, ऐसे नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। आंसर इज थर्ड, आंसर इज थर्ड। ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, वेरी इजी हो जाएगा ऐसे आपका, वेरी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक? देखो भाई एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए, एरोमेटिसिटी। पहला, सबसे पहला कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। दूसरा, कंपाउंड मस्ट हैव रेजोनेंस, मस्ट बी प्लेनर, कंपाउंड मस्ट हैव रेजोनेंस ओवर इंटायर साइकिल। और चौथा, फॉलो हक्कल रूल, ठीक। इसमें क्या होता है, 4n+2 इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, या आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस। और यहाँ पे n आता है आपका, n क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 2 3 4 इस टाइप से। दिस इज कॉल्ड होल नंबर। क्या कहलाता है ये, होल नंबर हो सकता है, ठीक। और पाई इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे बोल दो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जहां पे आ जाए, कितना, 2 आ गए, 6 आ गए, 10 आ गए, 14 आ गया, 18 आ गया, 22 26, वो क्या होंगे आपके, वो एरोमेटिक हो जाएगा कंपाउंड। पहले वाले में देखो पायरोल है, इसमें 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एरोमेटिक हो गया। इसमें देखो 2 4 और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यानी लोन पेयर है, 6 इसमें हो गए। ऐसे ही पिरिडिन के इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट करेंगे क्योंकि आउट ऑफ प्लेन रहते हैं, ओनली ये पाई बॉन्ड के आएंगे, 6 इसमें है, तो ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक था। इसमें देखो यहाँ पे ना 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये एरोमेटिक नहीं है, तो आंसर इज 2 आया, आंसर इज 2। बोलो कोई डाउट है क्या? या फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप बोल सकते हैं इसको, है ना। और इसमें आपको अगर एक बार कॉन्सेप्ट लिखना है, आप वीडियो पॉज करके ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है नोट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये दे रखा आपको प्रोपाइन रेड हॉट आयरन ट्यूब में रखा गया 873 केल्विन पे, ए बनेगा, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ए इज। देखो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्या है, ये प्रोपाइन है, प्रोपाइन को किस में रखा गया, रेड हॉट आयरन ट्यूब में, रेड हॉट आयरन ट्यूब। ठीक, इससे पहले एक काम करो, आप इसको मत रखो डायरेक्ट, ये मत रखो, ऐसे करो आप, यहाँ पे सिंपल आप है ना इथाइन लो, इथाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब में रखते हैं 873 केल्विन पे, एनसीईआरटी की रिएक्शन है, क्या बनता है, बेंजीन बनता है, हम सब अच्छे से जानते हैं। फिर इसके बाद अगर हम एक काम करें, यहाँ पे ऐसे रखा था 3 मोल ले लिया, ठीक, और अब आप एक काम करो, 1 मोल लो प्रोपाइन का और 2 मोल लेंगे आप किसका, इथाइन का, तो इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब में रखेंगे सेम टेम्परेचर पे, तो इसमें बन जाता है आपका 7 कार्बन का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कॉल्ड एज टोलिन। ठीक, ये हमारे एनसीईआरटी की रिएक्शंस है, एनसीईआरटी में ये हाइड्रोकार्बन में। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, इसने बोला है ये प्रोपाइन दिया इसने ओनली, इसने इस बार इथाइन नहीं दिया साथ में, तो प्रोपाइन के 3 मोल रहे होंगे, ओबीसी बात वो अंडरस्टूड होता रिएक्शंस में। तो इसमें क्या बनेगा भाई, 9 कार्बन का हाइड्रोकार्बन बनेगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेगा जिसका नेम होता है मेसिटाइलिन, ये मेसिटाइलिन है। अब ये जो ए बना है इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं बताओ, अब काउंट करना पड़ेगा आपको सिग्मा और पाई। देखो यहाँ पे 6 तो सिग्मा हो गए कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक, फिर 6 इनके बाहर चाहे कार्बन लगे या हाइड्रोजन लगे, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये एक 3 हो गए कार्बन, तो 6 और 6 12। फिर इन कार्बन के देखो, इन तीनों कार्बन के 3-3 हाइड्रोजन लगे, 12 और 9 21, तो 21 तो हो गए सिग्मा बॉन्ड, 21 हो गए आपके सिग्मा, और पाई कितने हैं, पाई है आपके 3। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, उसने सिग्मा पूछा आपसे ओनली, आंसर आ गया 1, आंसर इज 1। और मैं बोलूंगा ये फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं, इसमें आराम से कर सकते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि नीट 2025 में आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा, देखो नीट, ये क्वेश्चन नीट 2025 में एज इट इज पूछा जाएगा। ठीक, क्या है भाई, आपने पढ़ा है एनसीईआरटी में, जब भी हम 3 मोल इथाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब में रखते हैं 873 केल्विन पे, तो क्या बनता है, बेंजीन बनता है। हम एक काम करें, 2 मोल इथाइन ले, 1 मोल प्रोपाइन ले, उसको रेड हॉट आयरन ट्यूब में रखें 873 केल्विन पे, तो टोलिन बनता है। ये दोनों रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में गिवन है। अब मैंने आपसे नई रिएक्शन क्या पूछ लिया कि अगर हम यहाँ पे ओनली प्रोपाइन ले और सेम कंडीशंस में रखें, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, या ऐसे पूछ सकता हूं कितने सिग्मा इज टू पाई बॉन्ड होंगे, सिग्मा पाई बॉन्ड का रेशियो क्या होगा, या ऐसे पूछ लूं सिग्मा इज टू पाई का रेशियो एक्स इज टू वाई आ रहा है, देन एक्स प्लस वाई क्या होगा, या एक्स माइनस वाई क्या होगा। तो यहाँ पे जब आप प्रोपाइन लेंगे तो प्रोपाइन से 9 कार्बन का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेगा जिसका नेम होता है मेसिटाइलिन। तो मेसिटाइलिन में अगर सिग्मा पाई काउंट करेंगे 21 सिग्मा बनेंगे और 3 पाई बनेंगे। रेशियो की अगर बात कर लेंगे तो 7:1 आ जाएगा, यानी x इज टू वाई बोलो तो x 7 है और y 1 है, x प्लस वाई कितना हो जाएगा 8, x माइनस वाई कितना हो जाएगा 6, इस टाइप से कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन नीट 2025 में आ सकता है। ठीक, इस पैटर्न का जरूरी नहीं ये पूछे, ऊपर वालों से पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द रिएक्शन गिवन बिलो। ये रिएक्शन दे रखी है वो, अच्छा ए और बी पूछ रहा है भाई, सीधी सी बात है, ये जो बन रहा है 3 कार्बन का एल्कीन रहा होगा, 3 कार्बन का एल्कीन क्या रहता है, ये प्रोपिन है। प्रोपिन की जब ओजोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ओजोन के साथ क्या होता है, ओजोन इसका ओजोनाइड बना देगा। ओजोनाइड कैसे बनता है, यहाँ पे है ना ये दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं, ऐसे दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे इनके भी, और दोनों में वैलेंसी फ्री हो जाती है ऐसे। ठीक, तो इनकी एक वैलेंसी तो ये ऐसे कंप्लीट की जाती है, दोनों एक ऑक्सीजन मिल जाता है, और एक वैलेंसी दोनों की ऐसे प्रोक्सी लिंकेज के द्वारा। फिर यहाँ पे जेडन वाटर रखते हैं, जेडन वाटर क्या करता है, जिंक करता है रिडक्टिव ओजोनलेसिस, इसको निकाल लेता है, जेडएनओ निकल जाएगा, और यहाँ पे ये बच जाएगा एसिटल्डिहाइड, और इधर वाला फॉर्मल्डिहाइड ये बन जाएगा। लो ये बी है आपका और ये ए था, तो प्रोपिन एंड इथेनॉल, ध्यान से देखना, प्रोपिन मिथेनॉल नहीं, प्रोपेन इथेनॉल भी नहीं, ये गलती मत कर देना, कुछ बच्चों ने मिस्टेक की होगी पक्का, नहीं प्रोपिन इथेनॉल भी नहीं। देखो अब इथेनॉल की बजाय इथेनॉल लिख दिया,
प्रोपिन इथेनॉल। थोड़ा ध्यान से करना है, क्वेश्चन आसान था लेकिन मिस्टेक होने के चांस है। ठीक, आंसर 4 ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ठीक, देखो भाई ऐसे आपको केयर टेस्ट सीरीज से मिस्टेक सीखने को मिलती है। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, कोई भी बता देगा ये रिएक्शन दे रखी है, एक ही रिएक्शन कराई ओजोन के साथ, ओजोनाइड बना, जिंक वाटर के साथ B+ फॉर्मेल्डिहाइड बना, ए और बी पूछा है। तो ऑब्वियस सी बात है, तीन कार्बन का ओजोनाइड बन रहा है तो 3 कार्बन का एल्कीन रहा होगा, जिसको क्या कहते हैं प्रोपिन। तो प्रोपिन का ओजोनाइड ये बन गया। फिर इसका रिडक्टिव ओजोनलिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पे एसिड एल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, यानी ए हो गया आपका प्रोपिन, बी हो गया आपका एसिड एल्डिहाइड, जिसको हम इथेनॉल भी बोलते हैं। लेकिन जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देखो ये मिस्टेक कर सकते हैं, प्रोपिन की बजाय आप प्रोपेन कर सकते हैं, या प्रोपिन एंड यहाँ पे इथेनॉल कर सकते हैं। ये मिस्टेक आपसे हो सकती है, ध्यान रखना प्रोपिन एंड इथेनॉल बनेगा। तो ऐसी मिस्टेक आपको पेपर में नहीं करनी है। ये मिस्टेक मैं आपको केयर टेस्ट सीरीज के थ्रू हमेशा सिखाता रहता हूँ, और यही खास बात है, केयर टेस्ट सीरीज के थ्रू जब आप मिस्टेक सीखते हैं तो पेपर में मिस्टेक होती नहीं है, और बच्चे फिर 170 प्लस या 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाते हैं। तो ऑप्शन आपके पास भी है, केयर टेस्ट सीरीज के टेस्ट अटेम्प्ट करके वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखा करो। जिसने ज्वाइन नहीं किया है आज ही बीवाइज ऐप डाउनलोड करके केयर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टेस्ट प्रैक्टिस करके केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, the rule which states that negative part of the addendum gets attached to that carbon which possesses less number of hydrogen atom is called। भाई सब जानते हैं, this is Marconico rule। According to Marconico rule, negative part of the reagent will be attached to that sp2 carbon which has less number of hydrogen। यही तो हम करते हैं। देखो जैसे ये कर दिया मैंने, यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराई आपने HBr के साथ। HBr में क्या है, H+ और Br-, तो 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। यहाँ पे एक बार तो Br नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इस कार्बन के लगे, एक बार इसके लगे। तो अगर ये लगाया आपने यहाँ पे जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, दिस इज मार्कोनिको प्रोडक्ट, और अगर दूसरे के लगाया देन इट इज एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट। ठीक, ये एंटी मार्कोनिको हो गया, सब जानते हैं। आंसर 3 वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज फर्स्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन, कर देंगे भाई ऐसे। नेक्स्ट 14 हो गया। 15th क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन। अच्छा, Cl2H2O दे रखा। देखो इस रिएक्शन में है ना, आप इसको एक काम क्या करो, इसने लिख रखा Cl2H2O, इसको हम क्या करते हैं, इसको आप Cl2H2O को ऐसे भी लिख सकते हो HOCl। HOCl में क्या होता है, Cl पे प्लस और OH पे माइनस। ठीक, और यहां पे ऐसे दिखाते हैं, ये नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल बी अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सीधा प्रोडक्ट ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाता है, ये बनता है। कौन सा आंसर आया, सेकंड आ गया, आंसर 2। और ये आपके कौन से अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, फर्स्ट अटेम्प्ट का हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखना हुआ कैसे, वो भी बता देता हूं। देखो असल में ये होता है, सबसे पहले ये जो एल्कीन है, ये Cl इस पे अटैक करेगी बॉन्ड पे, ये इसको प्लस और माइनस में तोड़ देती है, ये इसके ऊपर अटैक करता है, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाता है, तो क्या बनेगा CH3 CH2 Cl, इसके ऊपर प्लस आया, ये क्या करेगा, इसके साथ ये हेलोनियम आयन बनाएगा ऐसे, ये Cl अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, Cl पे प्लस आ जाएगा। अब सेकंड स्टेप में Cl- को अटैक करना है, लेकिन साथ में वाटर पड़ा है। वाटर क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की खास बात होती है, वो कैटायन एज वेल एज एनायन का हाइड्रेशन करता है, और इसका हाइड्रेशन हो जाएगा तो इसका साइज बढ़ जाएगा, ये खुद जाकर के इजीली अटैक नहीं कर पाएगा और जल्दी से वाटर अटैक कर देगा। जैसे ही वाटर अटैक करेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा और ये CH2Cl हो जाएगा। समझे, ये इसका मैकेनिज्म है, अगर मैकेनिज्म लिखना चाहो तो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। कुछ लिखना लिख सकते हैं, वीडियो पॉज करके लिख लिया करो, है ना, हर बार रुकने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच हाइड्रोजन इन कंपाउंड इज इजीली रिप्लेसेबल ड्यूरिंग ब्रोमिनेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। बिल्कुल सही है। देखो ये है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करा रहा है Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, तो यहाँ पे Br फ्री रेडिकल आएगा, FR-SR रिएक्शन होगी, और जब भी डबल बॉन्ड आ जाए या बेंजीन आ जाए तो उसमें एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। जो डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन होता है ना, उसको एलाइलिक कार्बन कहते हैं, और इस एलाइलिक कार्बन पे ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल
जो फ्री रेडिकल बनता है इस रिएक्शन में वो इस पे बनेगा, इस कार्बन में, ये वाला सबसे ज्यादा फ्री रेडिकल होगा। ये एलाइलिक कार्बन है, एलाइलिक कार्बन, इस पे सबसे स्टेबल एलाइलिक कार्बन हो गया ये, इसमें सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल बनता है, इसलिए इसको एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक, ये देखो, ये अल्फा था आपका, ये बीटा, ये गामा और ये डेल्टा, तो किस पे हो जाएगा, CH3 CHBr CH डबल बॉन्ड CH2। दिखा देना बेसिक, रेजोनेंस स्टेबलाइज वो बनता है फ्री रेडिकल, ये देखो, ये बनता है रेजोनेंस स्टेबलाइज फ्री रेडिकल। ठीक, तो कौन से पे हुआ, गामा हाइड्रोजन पे, आंसर इज 3। ये भी फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा होगा आराम से कर लेगा। गुड क्वेश्चन फॉर रिवीजन, रिवीजन के लिए अच्छा क्वेश्चन है, आपको एक बार पढ़ना चाहिए, इसको एग्जाम में आ सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ब्यूट टू इन ऑन रिएक्शन विद अल्कलाइन KMnO4 एट एलिवेटेड टेम्परेचर फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन विल गिव। ब्यूट टू इन बोला उसने, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इसकी रिएक्शन एसिडिफाइड KMnO4 के साथ हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट बनेगा। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट में क्या करते हैं, जो रिडक्टिव का बनता है कीटोन तो एज इट इज, एल्डिहाइड बनता है तो उसको एसिड, और फॉर्मेल्डिहाइड बनता है उसको CO2 वाटर लिख देते हैं। तो यहाँ पे रिडक्टिव का बनता 2 मोल एल्डिहाइड, तो अब उसको क्या लिख दोगे, 2 मोल एसिटिक एसिड। ठीक, ये आ जाएगा आंसर, 2 molecules ऑफ एसिटिक एसिड, आंसर इज 3rd। ये भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, कर लेंगे ना ऐसे, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इथीन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 टू गिव। इथीन क्या करता है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, एंटी एडिशन होता है यहाँ पे, 1,2 डाइब्रोमोइथेन बन जाएगा। ठीक, 1,2 डाइब्रोमोइथेन, आंसर इज 4। वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन जनरल कंबशन इक्वेशन फॉर एन एल्केन इज। भाई ये है CnH2n+2, इसकी रिएक्शन करानी है O2 के साथ, बैलेंसिंग आनी चाहिए बस। CO2 बनेगी गैस, और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनता है, लिक्विड या गैस लिख दो, हाई टेम्परेचर होगा तो गैस बन जाएगा। ठीक, अब देखो, सबसे पहले ये रिएक्शन हो गई आपकी कंबशन रिएक्शन। सबसे पहले क्या बैलेंस करते हैं, कार्बन, उधर N कार्बन, इधर भी N कार्बन होने चाहिए। नेक्स्ट हाइड्रोजन, उधर 2n+2 हाइड्रोजन, इधर कितना है 2, तो एक काम करो, इसको n+1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन आइटम हो गए। अब ऑक्सीजन आइटम बैलेंस करो, इधर कितने हैं 2n प्लस 1, कितने हो गए, एक सेकेंड, यहाँ पे तो हाइड्रोजन बैलेंस कर रहे हैं ना, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, सॉरी ऑक्सीजन, इधर 2n ऑक्सीजन आइटम और ये है n+1, यानी 3n+1 ऑक्सीजन आइटम हो गया, 3n+1 ऑक्सीजन आइटम। लेकिन O2 मॉलिक्यूल है तो डिवाइड बाई 2, तो इसको कैंसिल करोगे तो 3n+1 ऑक्सीजन आइटम आ जाएंगे दोनों साइड, तो और मॉलिक्यूल के फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, तो कौन सा आंसर आ रहा है, CnH2n+2। देखो इनमें तो है उसने फॉर्मूला ही एल्कीन का लिख रखा है, ये तो हो ही नहीं सकते। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में ये वाला आ गया, आंसर 4। ये भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्केन इन हैलोजनेशन प्रोसेस इज। देखो जब हम एल्केन्स का क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे ना ये RH और यहाँ पे क्या करेंगे X2 इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू की रिएक्शन कराएंगे, तो इसमें क्या होता है भाई, यहाँ पे RH बनता है। असल में ये रिएक्शन जो होती है ना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है। तो रिएक्टिविटी की अगर बात करें, सबसे ज्यादा होगी टर्सरी हाइड्रोजन की, उससे कम सेकेंडरी हाइड्रोजन, उससे कम प्राइमरी हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन होगा टर्सरी हाइड्रोजन होगा, टर्सरी कार्बोकेटायन बनेगा, तो वो इजीली लीव करेगा, मतलब क्योंकि फ्री रेडिकल स्टेबल फ्री रेडिकल बन रहा है ना, तो इसलिए रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन अगर बात करें, टर्सरी हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है और एग्जाम में आ सकता है। तो कौन सा आंसर आया, आंसर इज 4।
आंसर इज 4। ये भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ठीक, कर देंगे ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, द सब्स्टिट्यूएंट विच इज प्रीडोमिनेंटली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट 2025 में आ सकता है, नीट 2025 में आ सकता है। देखो मैं आपको ना डायरेक्ट बता सकता हूं, एक सेकंड पहले लिख लेता हूं। हमेशा एक बात का ध्यान रखो, जब भी हैलोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा है हैलोजन, अगर प्रोडक्ट चाहिए है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। लेकिन अगर आपको रिएक्टिविटी बतानी है, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हैलोजन वर्क एज +m if product is required, otherwise they work as इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी -I। ठीक, यहां पे लिख देता हूं, हैलोजेंस इन रेजोनेंस वर्क एज +m if प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड। ठीक, ऐसा इसको ऐसे लिख दो, +m के ब्रैकेट में लिख दो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ठीक, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, that is ortho para director if product is required, otherwise they work as -I। यानी अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है, रिएक्टिविटी बतानी है, आपको वहां पे उसकी स्टेबिलिटी बतानी है, ठीक, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन बतानी है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बतानी है, हर केस में -I का काम करेंगे। जब प्लस प्रोडक्ट चाहिए तब सिर्फ +m का काम करते हैं। तो हैलोजन होते क्या है, वैसे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, बट ये फिर भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। तो इसने यही तो पूछा है, कौन है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बट इट वर्क एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, तो कौन सा आ जाएगा, हैलोजन। ठीक, अब ये देखो, ये -m है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी है, और ये मेटा डायरेक्टर है। ये +m है, ठीक, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, और ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये +m है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, लेकिन साथ में ये क्या है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप भी है। ठीक, तो जनरली क्या होता है, जो +m होते हैं, जनरली अगर हम बात करें, जनरली +m ग्रुप जो होते हैं वो आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं और एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, और -m मेटा डायरेक्टर होते हैं और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। लेकिन हैलोजेंस ऐसे ग्रुप हैं जो +m का काम करेंगे, ये +m का काम करते हैं, +m का काम करते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है बट डीएक्टिवेटिंग है, बट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत सी बार मैंने आपको नोट्स में भी लिखवाया है। ठीक, कर देंगे भाई याद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, बट इससे पहले एक बार यहाँ पे अटेम्प्ट आंसर 4 था क्वेश्चन नंबर 21 का, और ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, इथाइल बेंजीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नीट 2025 में एज इट इज आ सकता है। क्या भाई, वुड सबसे पहला, क्या वुड्स रिएक्शन से बना सकते हैं? वुड्स रिएक्शन क्या होती है, हम सबको पता है कि वुड्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, 2 मोल अल्काइल हैलाइड लेंगे और इनकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इससे क्या बनता है, सिमेट्रिकल इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन बनेगी, R जुड़ जाएगा। ये अल्काइल हैलाइड का अल्काइल पार्ट और इस अल्काइल हैलाइड का अल्काइल पार्ट, ये दोनों जुड़ जाएंगे R। हायर सिमेट्रिकल इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन बन जाती है। ठीक, साथ में आप ऐसे लिख सकते हो 2 मोल NaX, है ना। नेक्स्ट, फिर इसके बाद वुड्स फीटिंग रिएक्शन। अच्छा, क्या हम वुड्स रिएक्शन से बना सकते हैं इथाइल बेंजीन? भाई इथाइल बेंजीन कैसे बनाओगे, इसमें है ना भाई, आप बीच में से तो काट नहीं सकते, ये सिमेट्रिक एल्केन तो है ही नहीं, ये सिमेट्रिक हाइड्रोकार्बन तो है ही नहीं। ठीक, आप सिमेट्रिक हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, सिमेट्रिक एल्केन बनाते हैं वुड्स रिएक्शन से, तो ये तो सिमेट्रिक है ही नहीं, तो आप वुड्स रिएक्शन से यहाँ पे इथाइल बेंजीन नहीं बना सकते हैं। क्या वुड्स फीटिंग से बना सकते हैं? देखते हैं वुड्स फीटिंग में क्या होता है। भाई वुड्स फीटिंग रिएक्शन में हम क्या करते हैं, ये वुड्स फीटिंग रिएक्शन आपकी है, इसमें हम क्या करेंगे, अल्काइल हैलाइड लेंगे कोई भी, जैसे मान लीजिए आपने इथाइल क्लोराइड ले लिया और इसकी रिएक्शन कराई क्लोरोबेंजीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर, तो इसमें क्या होगा,
यहां पे बन जाएगा आपका इथाइल बेंजीन, ये बन गया। तो सही है, इस मेथड से बनाया जा सकता है बिल्कुल। नेक्स्ट थर्ड मेथड देखो, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें क्या करते हैं, एल्काइलेशन कर सकते हैं बेंजीन का। कैसे, जैसे एल्काइल क्लोराइड लिया आपने, एल्काइल हैलाइड लेंगे, मान लीजिए इथाइल हैलाइड ले लिया, इथाइल क्लोराइड ले लिया, इसकी रिएक्शन कराएंगे बेंजीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, लुईस एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां पे आपका इथाइल बेंजीन बन जाएगा, यानी एल्काइल बेंजीन बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट फिर आ गया आपका क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या करते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन, इसमें मान लीजिए हमने एसीटोफिनोन ले लिया, एसीटोफिनोन की रिएक्शन कराऊंगा मैं किसके साथ, एसीटोफिनोन की रिएक्शन कराऊंगा ZnHg कंसंट्रेटेड HCl के साथ। ठीक, तो ये क्या करता है, यहां पे आप कार्बोनिल ग्रुप को सीधा एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे CO का CH2 हो जाएगा। ठीक, तो इन तीनों रिएक्शन में आपने क्या कर लिया भाई, एल्काइल बेंजीन बना लिया, यानी इथाइल बेंजीन बना लिया, लेकिन फर्स्ट रिएक्शन में नहीं बन पाया। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज फर्स्ट, आंसर इज फर्स्ट। ये फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप बोल सकते हैं और आराम से सोल्व हो जाएगा। इसमें लिख लेना, इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे नीट 2025 में आ सकता है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, मैंने बोला केयर टेस्ट सीरीज का हाइड्रोकार्बन चैप्टर टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 22 आपके नीट 2025 में एज इट इज पूछा जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें देखो एक साथ 4 रिएक्शन दी है और थोड़ा सा नए पैटर्न का क्वेश्चन है जो अभी तक एग्जाम में नहीं आया है। क्या क्वेश्चन है, इथाइल बेंजीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय, किस मेथड से इथाइल बेंजीन नहीं बनाया जा सकता। सबसे पहला देखो वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, 2 मोल एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनता है, सिमेट्रिकल इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन बनता है, यानी ऐसी एल्केन बनेगी जो सिमेट्रिक होगी, जो बीच में से तोड़ने में दोनों साइड क्या आएगा, सेम एल्काइल ग्रुप आएगा। तो इथाइल बेंजीन आपका सिमेट्रिक हाइड्रोकार्बन नहीं है, तो ये आपका इथाइल बेंजीन वुड्स रिएक्शन से नहीं बनाया जा सकता। तो आंसर क्या आ गया, पहला ही आ गया। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, वुड्स फीटिंग रिएक्शन, इसमें हम क्या करते हैं, इथाइल क्लोराइड देंगे, क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर, इथाइल बेंजीन बन जाएगा। दिस इज वुड्स रिएक्शन। तो इससे बन जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से बना सकते हैं, कैसे, इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे बेंजीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इथाइल बेंजीन बन गया। फिर आता है क्लेमेंसन रिडक्शन, इसमें क्या करते हैं, कार्बन ग्रुप का रिडक्शन करते हैं सीधा एल्केन में। तो जब आप एसीटोफिनोन की रिएक्शन जिंक Hg के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, तो आपका इथाइल बेंजीन बन जाएगा। तो नीचे के जो 3 मेथड इनसे बन गया, लेकिन वुड्स रिएक्शन से नहीं बना सकते। तो एक ही क्वेश्चन के थ्रू आपकी चारों नेम रिएक्शन आपकी रिवाइज हो गई है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है। तो 22nd क्वेश्चन आप नोट कर लेना, एज इट इज आएगा। एज इट इज आने का मतलब ये है इन चारों में से कोई रिएक्शन भी आ सकती है। ठीक, पक्का 101% यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23rd, व्हेन सोडियम बेंजोएट रिएक्ट विद सोडा लाइम व्हाट इज प्रोड्यूस्ड। देखो ये हमारा है बेंजोइक एसिड, इसकी रिएक्शन अगर NaOH के साथ कराएंगे क्या बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट, ये सोल्ट बन गया। फिर इसको सोडा लाइम के साथ हीट कर दो, तो क्या होता है, सोडा लाइम की आदत होती है कि ये क्या करेगा, बोलो, CO2 को रिमूव करेगा। तो CO2 यहां से निकलेगी, तो ये CO2 यहां से जाएगी, तो क्या बन जाएगा, सिंपल बेंजीन बन जाएगा। कौन सा आंसर आया, आंसर इज 1। ये भी इजी क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, हो जाएगा भाई। नेक्स्ट कौन सा आएगा क्वेश्चन नंबर 24th, कन्वर्जन ऑफ बेंजीन टू एसीटोफिनोन कैन बी ब्रोट बाई। बेंजीन से क्या बनाना हमें सॉरी, बेंजीन से बनाना आपको एसीटोफिनोन, यानी ये बनाना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, बेंजीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या हो जाएगा, दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो आंसर कौन सा आया, आंसर इज 4, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये भी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। ठीक, और ये तीनों रिएक्शन पिछले क्वेश्चन में मैं आपको करवा चुका हूं 22nd में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25th, असर्शन है फॉर द रिएक्शन
ये भाई ये नीट 2025 में आएगा, नीट 2025 में आएगा, लिख लो ये क्वेश्चन नीट 2025 में आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये रिएक्शन आपके ना एनसीईआरटी में दी गई है और वहां पे क्वेश्चन फॉर्मेट में दी गई है, तो एग्जामिनर एज इट इज पूछ सकता है असर्शन रीजन या डायरेक्ट क्वेश्चन, और उसका क्वेश्चन में रिएक्शन रिएक्टेंट रीजेंट दिया और प्रोडक्ट भी पूछ सकता है। बेंजीन की रिएक्शन करा रहे हैं एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका क्यूमिन, या बोल दो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या बोल दो 2 फिनाइल प्रोपेन, जो भी आप बोलना चाहते हैं। ठीक, होता क्या है, सबसे पहले ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, इसमें क्या होगा, ये Cl हटेगा, यहाँ पे कार्बोक्टेन बनेगा, कार्बोक्टेन बनेगा तो वो रीअरेंज करेगा अपने आप को, जैसे ही रीअरेंज करेगा, रीअरेंज इस तरफ दिखा देता हूं मैं, रीअरेंजमेंट करेगा, ये रीअरेंजमेंट करेगा, सेकेंडरी कार्बोक्टेन बनेगा, फिर बेंजीन क्या करेगा, सेकेंडरी कार्बोक्टेन पे अटैक कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल है और ये बन जाएगा आपका क्यूमिन। तो असर्शन तो सही है कि इस रिएक्शन में आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन रहा है, क्यूमिन बोल दो या आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद रीजन पढ़ो, दिस इज ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी कार्बोकेटाइन इनटू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी जैसे मैंने ऊपर लिखा है, तो असर्शन करेक्ट, रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। ठीक, रीजन एक्सप्लेन असर्शन, आंसर इज 1, और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, कर देंगे भाई, ये क्वेश्चन भी आपके नीट 2025 में आ सकता है। फिर हम नोट करेंगे डिवाइस क्लासेस की केयर टेस्ट सीरीज के हाइड्रोकार्बन चैप्टर टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 25 नीट 2025 में एज इट इज आएगा। क्या क्वेश्चन है भाई, जब बेंजीन की रिएक्शन हम एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ कराएंगे एनहाइड्रस AlCl3 में, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनता है, ये असर्शन है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट रीजन, दिस इज ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी कार्बोक्टेन इनटू सेकेंडरी कार्बोक्टेन, ये भी सही है, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होगा, एन प्रोपाइल क्लोराइड से पहले ये Cl जाएगा, कार्बोक्टेन बनेगा, प्राइमरी कार्बोक्टेन बनता है, वो अपने आप को रीअरेंज करेगा मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोक्टेन में, फिर बेंजीन इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगी, सेकेंडरी कार्बोक्टेन पे अटैक करेगी और उससे क्या बनता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमिन बनता है। असर्शन सही है, रीजन सही है, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो एक क्वेश्चन एज इट इज आ सकता है असर्शन रीजन की फॉर्म में, या एग्जामिनर आपसे सीधा यहाँ पे रिएक्टेंट रिजेंट देके प्रोडक्ट भी पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में गिवन है, वहां पे मैंने आपको कृष्णा बैच में बोला है कि एग्जाम में आएगा, रैंकर बैच में बोला है, आज आपको केयर टेस्ट सीरीज में बोल दिया। 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक, कर देंगे नोट। नेक्स्ट आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम कार्बाइड एंड वाटर। भाई कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2, इसकी रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, क्या होगा भाई, यहाँ पे CaOH2 बनता है और C2H2 बनता है, C2H2 का मतलब क्या है, इथाइन बन जाएगा। ठीक, कैसे पता चलता है मुझे, देखो ये जो कार्बाइड होते हैं ना, मेटल कार्बाइड, दे आर आयनिक कंपाउंड, इसमें क्या है, Ca पे 2+ है और C2 2 कार्बन पे 2- है, तो वाटर जब टूटेगा प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस, तो ये ऐसे टूटता है और इसके 2 मोल टूटेंगे। देखो 2 मोल गया कैल्शियम के साथ, 2 OH गया, C2 के साथ 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, C2H2 और यहाँ पे CaOH ट्वाइस। तो क्या बनेगा इसका आंसर, आंसर आएगा इसका एसिटाइलिन, एसिटाइलिन इज द आंसर। आंसर 2 फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, among the alkene which one produce tertiary butyl alcohol on acidic hydration। मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, अगर इसका आप एसिडिक हाइड्रेशन करेंगे तो क्या बनेगा, इसमें वो सेकेंडरी बनेगा, ये बन जाएगा आपका, एक सेकंड इसको ना नीचे ही लिख लेते हैं, एक सेकंड, अगर इसको ऐसे लिखोगे एसिडिक हाइड्रेशन होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है मार्कोनिको रूल से, है ना, तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल बी टेस्ट टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट, दूसरे वाले में कहीं लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही सेम है, ये बन गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट, तीसरे वाले में देखो, तीसरे वाले में ये है, इसमें क्या होगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल बी टेस्ट टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये बन जाएगा, ये टर्सरी अल्कोहल आपका बन गया।
और नेक्स्ट वाले में फिर सेकेंडरी बनेगा, बाकी सब में सेकेंडरी बनेगा और इसमें थर्ड वाले में टर्सरी बनता है। ठीक, आंसर इज थर्ड। आंसर थर्ड है, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। ठीक, 27th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड विल हैव नो इफेक्ट। भाई देखो 1 ब्यूटीन है, 1 ब्यूटीन में अगर हम ये करेंगे, अगर HBr लेके आएंगे आप पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, HBr यहां पे पेरोक्साइड एब्सेंट है, पेरोक्साइड एब्सेंट लिख दिया आपने। ठीक, और दूसरे केस में लिख देता हूं HBr पेरोक्साइड प्रेजेंट। ठीक, इसमें तो क्या होगा, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो मार्कोनिको रूल एप्लीकेबल है, एब्सेंट होगा तो मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग और प्रेजेंट होगा तो एंटी मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग। तो इसमें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सीधा आपका 2 ब्रोमोप्रोपेन, और यहां क्या बनेगा 2 ब्रोमोब्यूटेन, यहां बनेगा 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो अलग अलग बन गया ना। लेकिन 2 ब्यूटीन में देखो, 2 ब्यूटीन अगर आपने ले लिया तो इस केस में आप कहीं भी लगाओ, ये HBr पेरोक्साइड प्रेजेंट कर दो, पेरोक्साइड एब्सेंट है, और यहां पे पेरोक्साइड प्रेजेंट कर दो, पेरोक्साइड प्रेजेंट कर दो, तो दोनों में सेम बनेगा, दोनों में 2 ब्रोमोब्यूटेन ही बनेगा। क्या बनेगा, दोनों में 2 ब्रोमोब्यूटेन ही बनेगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। क्योंकि ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको काम नहीं करता, अनसिमेट्रिक में करता है। ये अनसिमेट्रिक एल्कीन है। अनसिमेट्रिक एल्कीन का मतलब जिसके डबल बॉन्डेड कार्बन पे डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। ये भी आपका आइसोब्यूटेन भी, ये भी अनसिमेट्रिक है देखो। ठीक, और इसमें अगर आप चेक करेंगे 1 पेंटीन, ये भी अनसिमेट्रिक है, एक के पास 2 हाइड्रोजन है, एक के पास 1 हाइड्रोजन है, ये भी अनसिमेट्रिक है। तो आंसर ये तो करेगा, ये अनसिमेट्रिक तो करेंगे। सिमेट्रिक का क्या होगा, उसमें मार्कोनिको और एंटी मार्कोनिको का फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर 2, ये सेकंड अटेम्प्ट तक आप जा सकते हैं इस क्वेश्चन में, है ना, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ये बोल रहा है कि इसकी रिएक्शन कराई H+ हीट के साथ, मेजर प्रोडक्ट बना A। तो मेजर जो A बनेगा वो बनेगा आपका ये वाला, यहां से क्या होगा भाई, ये बन गया आपका A मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल। और अगर दूसरी देखो वहां से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, जहां भी ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, एलिमिनेशन वहां से करेंगे, उस बीटा कार्बन से करेंगे जिसके पास हाइड्रोजन कम है, तो उसको कहते हैं सेट-जेफ रूल। और होफमैन में इसका उल्टा होता है, जहां पे बीटा H ज्यादा है वहां से रिमूव करोगे तो होफमैन प्रोडक्ट बनेगा, ये B। ये मेजर होता है सेट-जेफ वाला और ये माइनर होता है। अब क्या बोल रहा है, A की रिएक्शन कराई HBr के साथ, HBr डार्क इन एब्सेंस बोला है ऑफ पेरोक्साइड। ये अच्छा क्वेश्चन है, नीट में आ सकता है, ध्यान देना, एब्सेंस पूछा है। तो एब्सेंस में क्या होगा, मार्कोनिको रूल एप्लीकेबल है यहां तो मेजर प्रोडक्ट के लिए। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल बी अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये C बन गया, यही आपका मेजर है। ठीक, और D में इसका उल्टा बना दो। ठीक, ये आपका माइनर हो जाएगा D, ये D है, ये माइनर होगा। आंसर बताओ कौन सा आया, A और B। A वाला ये आ गया आंसर सेकंड, है ना, सही है ना, सेकंड। आंसर इज 2। ये भी आपको सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में कई बार जल्दबाजी हो जाती है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से प्यार से करें। ठीक, फर्स्ट अटेम्प्ट के चक्कर में मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बस ये गलती हो सकती है आपसे, गलती होने वाली चीज को हाईलाइट कर लिया करो ऐसे कि यहां पे भाई ध्यान रखना है, इन एब्सेंस लिखा है ना कि प्रेजेंस। अब मैंने एब्सेंस लिखवाया है, एग्जामिनर अगर प्रेजेंस कर देगा तो वहां पे प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, फिर मेजर ये हो जाएगा एंटी मार्कोनिको के अकॉर्डिंग, D वाला, है ना, समझे। नेक्स्ट, अच्छा एक मिस्टेक और एग्जामिनर आपसे करवा सकता है कि जैसे एक ए मेजर पूछा है
और यहाँ पे ए और सी दोनों मेजर पूछे हैं, तो एक मेजर पूछ ले एक माइनर पूछ ले, पहले का मेजर दूसरे का माइनर, या पहले का माइनर दूसरे का मेजर, या दोनों में ही माइनर पूछ ले। तो इस टाइप से, इसलिए मैंने बोला कि सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, बेयर्स रीजेंट। क्या होता है भाई बेयर्स रीजेंट? बेयर्स रीजेंट इज अल्कलाइन KMnO4। अल्कलाइन KMnO4 लिख के दे दे, या आपको ऐसे लिख दे कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, या आपको ऐसे लिख के दे दे KMnO4 OH माइनस, या ऐसे लिख के दे दे 1% अल्कलाइन KMnO4, ये ऐसे लिख के दे सकता है। ठीक, समझ आ गया? इसका आंसर क्या आ जाएगा? अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। आंसर इज 1। ये आपका फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन है। ठीक, इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2025। ठीक, देखो भाई 30th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वैसे है तो इजी क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2025। ऐसा क्यों? आपको याद होगा नीट 2024 में एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछा था फेलिंग सॉल्यूशन पे, तो ये आपका बेयर्स रीजेंट है। तो इसने पूछा कि बेयर्स रीजेंट कौन सा है। वैसे सब जानते हैं क्या होता है, अल्कलाइन KMnO4 बोल दो, या कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 बोल दो, या KMnO4 इन अल्कलाइन मीडियम बोल दो, या 1% अल्कलाइन KMnO4 बोल दो। यानी सीधा सा मतलब ये हो गया अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। इतना आसान है, लेकिन एग्जामिनर पता क्या करेगा, वहां पे ऑप्शन ऐसे बनाएगा अल्कलाइन पोटेशियम मैग्नेट, एसिडिक पोटेशियम मैग्नेट, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट। तो इस टाइप से आपको कंफ्यूज कर देगा, और ऐसे ही नीट 2024 में ऑलरेडी कर चुका है, तो आपको ये कंफ्यूजन ना हो, ये भी मैंने आपको केयर टेस्ट के सॉल्यूशन में बता दिया। और यही फायदा है केयर टेस्ट सीरीज के टेस्ट अटेम्प्ट करके उनके वीडियो सॉल्यूशन देखने का, क्योंकि मैं आपको इन सॉल्यूशन में एक एक वो चीज बता देता हूं जो एग्जामिनर आपसे एग्जाम में मिस्टेक करा सकता है, या नीट एग्जाम में पूछ सकता है। भले नीट एग्जाम में क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन आप क्या मिस्टेक कर सकते हैं वो आपको पता जरूर होना चाहिए। ठीक, तो टेस्ट अटेम्प्ट करके वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखा करो। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ये मैग्नेट नहीं परमैंगनेट, KMnO4, मैग्नेट होता K2MnO4। ठीक, समझे कि नहीं समझे? कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा मैंने बता दिया फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। हाँ, 31, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन 2-bromo-2-methyl butane इज रिफ्लक्स विद इथेनॉलिक KOH। भाई ये देखो 2-bromo-2-methyl butane है ना, ये दे दिया। तो अब इसकी रिएक्शन कराई गई है इथेनॉलिक KOH, यानी अल्कोहलिक KOH हो गया। और अल्कोहलिक KOH जहां पे आ जाए वहां पे E2 रिएक्शन कराते हैं, SN2 तो करवाते नहीं। तो अब क्या होगा, यहां पे ये अल्फा कार्बन, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, सेट-जेफ प्रोडक्ट बनेगा। यानी नेगेटिव आपका बीटा H वहां से रिमूव होगा जहां पे बीटा H ऑलरेडी कम है, यानी राइट वाले से रिमूव कर देंगे, और ये बन जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। ठीक, मेजर ही पूछा है। कई बार एग्जामिनर ये भी कर सकता है, बच्चों को मेजर की जल्दी रहती है, यहाँ पे माइनर भी करवा सकता है और मिस्टेक करवा सकता है आपसे एग्जाम में। तो क्या बन गया, 2-methyl-but-2-ene बन गया ना, 2-methyl-but-2-ene। आंसर इज 1। ये तो वैसे फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था। ठीक, फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई बच्चा इसको आराम से कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। ए ओजोनलिसिस किया, बी बना, बी रिडक्टिव ओजोनलिसिस प्रोपेन टू ऑल। यार एक काम करते हैं, इसने ए पूछा ना सीधा, देखो वैसे मैं बता ही देता हूं, प्रोपेन टू ऑन लिख रखा है, ये बना है और ये मिथेनॉल। तो ये बोल रहा है कि ये Zn प्लस H2O बी से, और बी बना है ओजोनोलिसिस से। सीधा मेरे को पता है यार, वो सीधा बनाओ ना आप, CH3C, ये रहा होगा ए। ठीक, और इसको अगर लिखना चाहते हो ये ए रहा है आपका, और इसको बी को ओजोनाइड की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख देना, ऐसे दिखा देते हो आप। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको ना यहां पे ऐसे दिखा दो, ये ऐसे हो जाएगा, ये बी हो गया आपका। ठीक, ये 4 कार्बन का ओजोनाइड हो गया। तो ए पूछा उसने 2-methyl प्रोपेन। आंसर इज 3। आंसर इज 3।
ये भी आपका आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट का ही क्वेश्चन है, टफ तो है नहीं, वेरी इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, आइडेंटिफाई द मेन प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। ये क्या भाई, इसने ना ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल दे दिया और टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल की रिएक्शन करा रखी है किसके साथ, 20% H3PO4 यानी एसिडिक मीडियम हो गया और 358 केल्विन हाई टेम्परेचर हो गया। देखो जब भी आपके टर्सरी हैलाइड होंगे, टर्सरी अल्कोहल होंगे, वो जल्दी कौन सी रिएक्शन देते हैं, SN1 देते हैं, लेकिन वो लो टेम्परेचर पे होती है। अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगा जैसे 358 केल्विन, ये हाई टेम्परेचर है, तो दिस इज कॉल्ड इवन रिएक्शन। और इवन रिएक्शन में सबसे पहले बनाते हैं कार्बोकेटाइन और कार्बोकेटाइन बनाने के बाद उसमें करते हैं एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में क्या हो जाएगा, तीनों ही सेम है, कहीं से भी रिमूव कर दो हाइड्रोजन को तो ये बन जाएगा आपका 2-मिथाइल प्रोपेन। कौन सा आंसर आ रहा है, ये आ जाएगा पहले वाला 2-मिथाइल प्रोपेन। आंसर इज 1। ये भी आपका फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन बोलेंगे इसको, है ना। ये हो गया 33rd, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, स्टडी द रिएक्शन स्टेप्स केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट X एंड Y रिस्पेक्टिवली। ये देखो भाई, सबसे पहले ये रिएक्शन करवाई इसने Br2 के साथ और यहां पे बोला कि X बनेगा मेजर, मेजर बना रहा ना, तो सीधी सी बात है भाई, यहां पे प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये भी प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, तो मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, सेकेंडरी की। तो सेकेंडरी हाइड्रोजन को हटाओ और वहां पे Br लगाओ। जैसे ही सेकेंडरी हटा वहां Br आया, 2 ब्रोमो प्रोपेन बना। इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ है, अल्कोहलिक KOH तो E2 रिएक्शन देगा, सीधा एलिमिनेशन करेगा और प्रोडक्ट बना देगा प्रोपिन। आंसर बताओ कौन सा आया, आंसर इसका ही फर्स्ट ही आ गया आराम से, आंसर इज फर्स्ट, आंसर फर्स्ट। ये था आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन, टफ नहीं है, वेरी इजी है, आराम से आप कर सकते हैं 30 सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द रिएक्शन गिवन बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये भाई 2 मोल मिथाइल ब्रोमाइड दे दिया, सोडियम के साथ रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये बन गया इथेन। दिस इज एग्जांपल ऑफ वुड्स रिएक्शन, आंसर इज 2, वेरी इजी क्वेश्चन, देखते ही हो जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आई थिंक इसमें आपको नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ये है बहुत तगड़ा क्वेश्चन भाई, ये देखो मैं आपको क्लास में भी बोल चुका हूं, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच रिगार्डिंग कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन एंड कैटलिस्ट यूज्ड इन द रिएक्शन। देखो मीथेन की रिएक्शन कराएंगे O2 के साथ, मीथेन की रिएक्शन O2 के साथ, है ना, और प्रोडक्ट बना लिया मीथेनॉल। रिवाइज करो आप, क्या होना चाहिए, कॉपर देते हैं 523 केल्विन पे और 100 ATM प्रेशर रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट मीथेन की रिएक्शन है O2 के साथ और यहां बना दिया फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक, तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, तो ये इस रिएक्शन में MO2O3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं। नेक्स्ट इथेन की रिएक्शन कराई गई ऑक्सीजन के साथ, क्या बना, इथेनोइक एसिड, इसमें हम लेते हैं मैग्नीज एसीटेट, मैग्नीज एसीटेट, ठीक, उसके साथ हीट करते हैं। नेक्स्ट फिर ये लिखा है आपका टर्सरी हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्केन, उसका बना दिया आपने टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, क्या बनेगा, ये KMnO4 की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, ठीक, आपको याद होगा, ठीक। तो ए, अब देखो A मैच कर गया फर्स्ट के साथ, B मैच कर गया सेकंड के साथ, C मैच कर गया थर्ड के साथ और D मैच कर गया 4 के साथ। 1 2 3 4, आंसर इज 2, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। और मैं लिख देता हूं, ये क्वेश्चन नीट 2025 में एज इट इज आएगा। क्या बोला भाई मैंने, हमारे बीवाइज क्लासेस की केयर टेस्ट सीरीज के हाइड्रोकार्बन चैप्टर के टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 36 नीट 2025 में एज इट इज आएगा।
मैं पहले भी आपको क्लास में रैंकर बैच के लेक्चर में बोल चुका हूं कि यहां से मैच द कॉलम आएगा और मैच द कॉलम मैंने पूछ भी लिया। आगे और भी फॉर्मेट में मैं इस क्वेश्चन को आपसे पूछता रहूंगा, रिवीजन टेस्ट में भी पूछूंगा, मेजर टेस्ट में भी पूछूंगा और फिर एग्जामिनर इसको नीट एग्जाम में पूछेगा। ठीक, सीधा सा सीक्वेंस है। ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है। पहले मैंने आपको क्लास में अच्छे से पढ़ाया, कृष्णा बैच में कराया। अब केयर टेस्ट सीरीज के चैप्टर वाइज टेस्ट में पूछा, रिवीजन टेस्ट में पूछूंगा, मेजर टेस्ट में पूछूंगा और फिर मेरे बाद एग्जामिनर आपको नीट 2025 में पूछेगा। क्या क्वेश्चन आएगा, क्या क्या याद करना है भाई? मीथेन की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 523 केल्विन एंड 100 atm, क्या बनता है? मिथेनॉल बनता है। और मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ हीट करने में क्या मिलेगा? फॉर्मेल्डिहाइड। और जब आप इथेन की रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज एसीटेट, क्या बनता है? एसिटिक एसिड बनता है। और टर्सरी हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्केन को KMnO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? टर्सरी अल्कोहल बनता है। तो ये चारों चीज याद करनी है। एग्जामिनर आपसे इनके रिजल्ट का मैच द कॉलम करा सकता है, प्रोडक्ट का मैच द कॉलम करा सकता है, कोई चारों रिएक्शन लिख के एक रिएक्शन मिस्टेक करके कौन सी इनकरेक्ट है ये पूछ सकता है, या चारों में से एक करेक्ट लिख के ये पूछ सकता है कौन सी करेक्ट है, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन 101% आएगा। तो आप क्या करोगे, इसको वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर दो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। अगर आपको याद है तब भी एक बार ये चारों रिएक्शन जरूर लिखो। लिखो जल्दी। कर लिया भाई नोट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37, असर्शन रीजनल क्वेश्चन है। असर्शन 1 ब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड प्रोड्यूसेस 1 ब्रोमोब्यूटेन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम 1 ब्यूटेन की रिएक्शन HBr के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो यहां पे क्या होता है भाई? एंटी मार्कोनी को रूल फॉलो होगा, यानी नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट दैट इज Br will be attached to that carbon which have more number of hydrogen। तो ये बन गया 1 ब्रोमोब्यूटेन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिको रूल। यही मेजर प्रोडक्ट होता है इस रिएक्शन का। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहां पे HBr जो है ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में सबसे पहले Br फ्री रेडिकल बनाता है। क्या बनाता है? Br फ्री रेडिकल बना लेगा। ठीक, और अगर आप लिखना चाहते हो मैकेनिज्म क्या होता है पूरा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आपने क्या ले लिया, पेरोक्साइड ले लिया ROR, मान लीजिए ये ले लिया, तो ये ROR है ना, खुद पहले फ्री रेडिकल की फॉर्म में टूट जाएगा। ये RO फ्री रेडिकल बना लेगा और ये जो RO फ्री रेडिकल है, ये RO फ्री रेडिकल जाकर के HBr पे अटैक करेगा। तो HBr फ्री रेडिकल पे, तो यहां से ये क्या होगा, ये H फ्री रेडिकल निकल जाएगा और H फ्री रेडिकल जब निकलेगा तो वो ROH बन जाएगा और ये Br फ्री रेडिकल बनता है। और ये Br फ्री रेडिकल जो है ये जाकर के आपका एल्कीन पे जब अटैक करेगा, ऐसे ये देखो इस एल्कीन पे अटैक करेगा, तो इसके पास दो ऑप्शन है, इसको फ्री रेडिकल में तोड़ देगा भाई। एक तो ये क्या बनाए, प्राइमरी फ्री रेडिकल बनाए, और एक सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनाए। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, ये मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बनाएगा। कौन सा? सेकेंडरी वाला। ठीक, और ये हो गया, ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन गया, मोर स्टेबल है। अब ये जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है ये जाकर के वापस चेन रिएक्शन कराने के लिए HBr पे अटैक कर देता है। ठीक, ये जो आपका फ्री रेडिकल बना है ये वाला, ये जाकर के HBr पे फिर अटैक कर देगा। ठीक, और HBr पे अटैक करने के बाद इसके H को निकाल लेगा, ये ऐसे बन जाएगा। ये बन गया आपका 1 ब्रोमोब्यूटेन। ठीक, ये मोर स्टेबल होता है सेकेंडरी फ्री रेडिकल। ठीक, इसलिए बोलो कोई डाउट है क्या? तो असर्शन सही है, रीजन पढ़ो। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेडिकल। नहीं नहीं नहीं, प्राइमरी नहीं बनता, सेकेंडरी बनेगा। तो असर्शन करेक्ट, रीजन रॉन्ग, आंसर इज थर्ड। आंसर इज थर्ड। ये भी आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर एग्जामिनर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लेता इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी रेडिकल, तो क्या होता? असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऐसे बोल देते। समझ आया कि नहीं आया? कर लेंगे भाई। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2025, एज इट इज आ जाए या थोड़ा बहुत चेंज करके पूछ ले, लेकिन मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया। जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप सोल्व कर लेंगे। तो इस बार एंटी मार्कोनिको रूल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, काफी टाइम से नहीं आया है, हो सकता है यही क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ ले। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इन नाइट्रोबेंजीन the X attacks on comparatively electron rich meta position resulting in Y substitution। here X and Y refer to in nitrobenzene। क्या बोल रहा है? X attacks
एक सेकेंड, इन नाइट्रोबेंजीन X attacks on comparatively electron rich meta position resulting in Y substitution। तो बोल रहा है कि X and Y refers to X attack on comparatively electron rich। X क्या हो गया? X तो भाई आपका इलेक्ट्रोफाइल हो गया, यहाँ पे इस पे डेल प्लस और ये डेल प्लस, ये डेल प्लस, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक होगा? ये इलेक्ट्रोफाइल पे ऐसे अटैक करेगी बेंजीन मेटा पोजिशन से, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका NO2 और मेटा पोजिशन पे आ गया इलेक्ट्रोफाइल, तो X तो हो गया इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज X, ठीक। और बोल रहा है रिजल्टिंग इन Y सब्स्टिट्यूशन, तो मेटा सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल एंड मेटा आना चाहिए इसका आंसर, ठीक। आंसर इज 1। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी की लाइन एज इट इज उठाई है ना, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स बन गया एक टाइप से। क्या बोलेंगे? इन नाइट्रोबेंजीन द इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच मेटा पोजिशन रिजल्टिंग इन मेटा सब्स्टिट्यूशन। तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल हटाया और यहां से मेटा सब्स्टिट्यूशन हटाया और आपका क्वेश्चन बन गया एक्स एंड वाई रेफर टू इलेक्ट्रोफाइल एंड मेटा सब्स्टिट्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चन भी आने वाले टाइम पे आपको नीट एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इवन जेईई मेंस एग्जाम में भी आने वाले टाइम पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप बीवाइज क्लासेस की केयर टेस्ट सीरीज के टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, उनके वीडियो सॉल्यूशन देखते हैं, तो इससे आपकी एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट तो स्ट्रॉन्ग होंगे ही होंगे। आप एग्जाम में क्या मिस्टेक कर सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये तो पता चलेगा ही चलेगा। साथ में आप नए क्वेश्चन से अपडेटेड भी रहेंगे जो आज तक एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये नए पैटर्न का क्वेश्चन है, एग्जाम में जब आएगा बहुत सारे बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये न्यू पैटर्न क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, लिख लो इस पे, न्यू पैटर्न क्वेश्चन फॉर नीट 2025, ठीक, आ सकता है एज इट इज नीट एग्जाम में, कर लेंगे भाई। तो केयर टेस्ट सीरीज के टेस्ट अटेम्प्ट करके वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखा करो, यही बेनिफिट है वीडियो सॉल्यूशन देखने का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 39, अमंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज, ESR की रिएक्टिविटी तो यार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दैट इज प्लस M प्लस H प्लस I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होती है, यानी माइनस M माइनस I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये क्या है? ये प्लस H ग्रुप है, ये प्लस M हो गया OCH3। ये देखो हैलोजन जब रेजोनेंस में होते हैं, प्रोडक्ट चाहिए तो प्लस M का काम करेंगे और रिएक्टिविटी अगर बतानी है तो माइनस I का काम करते हैं। ये आपका माइनस M हो गया, तो सबसे कम रिएक्टिविटी तो माइनस M वाले की, D वाले की सबसे कम हो जाएगी, और D वाले की सबसे कम होगी तो C वाले की उससे ज्यादा होगी, उससे ज्यादा A वाले की और सबसे ज्यादा B वाले की। तो BACD कहाँ आ रहा है? BACD आ रहा है आंसर थर्ड में। ये हो गया आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन, आराम से कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने पहले GOC2 में भी प्रैक्टिस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन प्रोपाइन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ HBr देन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज, देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है, ये HBr है, ठीक। यहाँ पे क्या होगा? मार्कोनिको रूल लगेगा, 1:1 के रेशियो में है, तो क्या बनेगा? CH3 C यहाँ Br और ये बन जाएगा ये 2 ब्रोमो प्रोपिन, 2 ब्रोमो प्रोपिन बन गया, सही है ना, ठीक। 2 ब्रोमो प्रोपिन, आंसर इज थर्ड। वेरी इजी क्वेश्चन, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी है ऐसे, ये देखो भाई CH डबल बॉन्ड CH3 HBr के साथ प्रोड्यूसेस, भाई सीधी सी बात है ये इस तरफ टूटेगा क्योंकि वहां पे स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, और जहां स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा वहीं पे नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट दैट इज Br विल बी अटैच्ड। ये बन गया आपका, देखो कौन सा आंसर आ रहा है, ये आपके पहले ऑप्शन में देखा, आंसर इज फर्स्ट, आंसर इज फर्स्ट। ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, हो जाएगा ऐसे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, 2-methyl propane 2-ol is obtained by the reaction of X with water in presence of concentrated H2SO4. The compound X is 2-methyl propane 2-ol is obtained by the reaction of X with water. X की रिएक्शन वाटर के साथ कराई है in presence of concentrated H2SO4, ठीक। तो यहां पे क्या बना है? 2-methyl propane 2-ol, यानी ये बना है। तो इसका मतलब X पता क्या रहा होगा? X आपका रहा होगा, ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड CH2, ये रहा होगा 2-methyl propane
2 मिथाइल प्रोपिन रहा होगा, दिस इज एक्स। आंसर इज थर्ड, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्मिनेशन स्टेप इन हैलोजिनेशन। ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूं, स्टार्टिंग में कराया था। ये आपका पहला स्टेप होता है, ये इनिशिएशन है, ठीक। और ये वाला जो है इसके Cl, ये Cl फ्री रेडिकल, यह मिथाइल फ्री रेडिकल बना देगा, ये प्रोपागेशन में आ जाएगा, ठीक। ये वाला प्रोपागेशन में आएगा, ये वाला आपका एक्स्ट्रा स्टेप है, ठीक। ये वाला आपका टर्मिनेशन स्टेप है, जिसको लास्ट स्टेप बोलते हैं। देखो इनिशिएशन में क्या होता है भाई, इनिशिएशन जैसे हम लिख लेते हैं CH4 प्लस Cl2 विल फॉर्म मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट प्लस HCl। पहला होता है इनिशिएशन स्टेप, इनिशिएशन में Cl फ्री रेडिकल लाइट के प्रेजेंस में, सॉरी Cl2 Cl फ्री रेडिकल बना लेगा, ठीक। फिर ये प्रोपागेशन में क्या होता है, प्रोपागेशन में जो Cl फ्री रेडिकल है ये आपका मीथेन के साथ रिएक्शन करता है और ये मीथेन हाइड्रोजन के साथ लग जाएगा और मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा, ये HCl बन गया साथ में। और टर्मिनेशन में क्या होता है, टर्मिनेशन में अब वापिस जो Cl2 है इसके ऊपर मिथाइल फ्री रेडिकल अटैक करेगा और ये मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा साथ में Cl फ्री रेडिकल, ये चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। ये होता है। और इसमें ना और क्या हो सकता है भाई, मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ मिथाइल फ्री रेडिकल जुड़ जाए, Cl फ्री रेडिकल के साथ Cl फ्री रेडिकल जुड़ जाए, या मिथाइल और Cl फ्री रेडिकल जुड़ जाए, सारे पॉसिबल केस हो सकते हैं। तो कौन सा स्टेप आ गया आपका फाइनल, ये वाला आ गया जिसमें मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। और यहाँ पे ये बॉक्स ये सही नहीं दिख रही, यहाँ पे ना डॉट है, ये डॉट है, ये फ्री रेडिकल्स है ना, ये भी फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल, ऐसा है, ठीक। कर देंगे भाई, आंसर इज 4। वैसे इजी क्वेश्चन है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, इन प्रेजेंस ऑफ X ordinary alkanes resist oxidation but alkanes having tertiary hydrogen atom can be easily oxidized to alcohols, identify X। देखो वही क्वेश्चन फिर मैंने आपसे एक बार और पूछ लिया, 2 बार पूछ लिया इसी कॉन्सेप्ट पे। जब हम टर्सरी हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्केन की रिएक्शन KMnO4 के साथ कराते हैं तो क्या बन जाता है, टर्सरी अल्कोहल बन जाता है। तो कौन सा रिजेंट यूज किया है आपने यहाँ पे, बताओ, KMnO4। आंसर इज थर्ड, आंसर इज थर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2025। पहले भी मैंने बोला था आपको आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक। और ये हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन। इतनी बार पढ़ा दूंगा, देखते ही सबसे पहले आप सोल्व करोगे और एग्जाम में आपके चेहरे पे मुस्कान भी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, बेस्ड ऑन ब्रांचिंग आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन आर डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस एज शोन बिलो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। भाई बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट सेम हो जाए तो क्या करते हैं, फिर हम करते हैं बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो इनवर्सली जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। तो इस क्वेश्चन में बताओ आप, सबसे कम ब्रांचिंग थर्ड में, तो थर्ड वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। सेकंड वाले में देखो यहाँ पे एक ही ब्रांचिंग है, एक मिथाइल ग्रुप। फर्स्ट वाले में दो ब्रांचिंग है, तो फर्स्ट वाले का सबसे कम, सेकंड वाले का फर्स्ट वाले से ज्यादा और थर्ड का सबसे ज्यादा। ये आंसर आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन में लिखा है आंसर 2 और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, ठीक। ये हो गया हमारा 45th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन शोज मोस्टली, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ESR शो करते हैं। आंसर इज 1, ESR होती नहीं कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, ये तो सभी को याद होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक। 46 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, द फाइनल प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। देखो ये हमारा टोलिन है, टोलिन की रिएक्शन कराई आपने KMnO4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KOH। देखो एसिड बनेगा वैसे तो, लेकिन एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, सोल्ट बन जाएगा वापिस। फिर इसमें थोड़ा सा H3O+ यानी एसिडिक वाटर डाल दो तो ये बन जाएगा आपका फाइनली बेंजोइक एसिड। ये A और ये B, फाइनल प्रोडक्ट पूछा है यानी B पूछा है, B इज 4। आंसर इज 4, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट 47 के बाद 48th क्वेश्चन,
द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू प्रोपाइन इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट एग्जाम में आ सकता है। दिस इज प्रोपाइन, इसमें आप क्या ऐड कर रहे हैं, H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और यहाँ पे आपने Hg2+, ये कैटालिस्ट लिया हुआ है ना। मर्क्यूरिक सल्फेट लिख दो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, इसने वो लिख रखा होगा, देखो ऐसे लिख दे, डाइल्यूट H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4, एक ही बात है। ठीक, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल। तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट दैट इज OH विल बी अटैच्ड टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये इनोल फॉर्म बन गई। फिर ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, कीटो फॉर्म में। तो यहाँ पे टोटोमेरिज्म होता है, टोटोमेरिज्म होता है और फाइनल प्रोडक्ट यही बनता है एसीटोन। तो एसीटोन बन गया जिसको हम प्रोपेनॉन भी बोलते हैं। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट 2025। ये क्वेश्चन एज इट इज आ सकता है और इसी लैंग्वेज में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। आंसर 4 है और क्या आ गया, फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन आप बोल सकते हो क्योंकि इजीली सोल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी में है ये, एनसीईआरटी में भी है आपके। ठीक, 48th हो गया। अब नेक्स्ट है 49th क्वेश्चन। नेम द रिएजेंट यूज्ड टू ब्रिंग द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ब्यूट टू इथेनॉल। भाई आपको क्या करना है, ब्यूट टू इन को किस में लेके जाना है, इसने बोला है इथेनॉल, इथेनॉल यानी एसिड एल्डिहाइड। तो इसका सीधा साधा मेथड है, इसको तोड़ो, ओजोन लिसिस करा दो, रिडक्टिव ओजोन लिसिस H3H ओजोन H2O जिंक डस्ट की प्रेजेंस में करा दो, रिडक्टिव ओजोन लिसिस है। बहुत आसान है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, आंसर इज 4। ज्यादा क्यों सोचना है, ये तो आप सीधा ऐसे नहीं तोड़ते, इसको ऐसे हो तो गया 2 मोल एसिड एल्डिहाइड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। The alkane that gives only one monochloro product on chlorination with Cl2 in presence of diffusion light is 2,2-dimethyl butane दे रखा है इसने, 2,2-dimethyl butane। देखो भाई इसके पास तो कई टाइप के हैं, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी अलग टाइप का है, सेकेंडरी तो है ही अलग टाइप का, और ये प्राइमरी तीनों अलग टाइप के हैं। तो इसमें तो यहां से ही प्रोडक्ट बनेगा, यहां से ही बनेगा, यहां से ही बनेगा, और फिर उसके नेक्स्ट वाली वो भी चेक करने पड़ेंगे। नेक्स्ट नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में क्या है, इसके पास सिर्फ एक ही टाइप के प्राइमरी हाइड्रोजन है। तो जब हम इसका क्लोरीनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो क्या होगा, यहां पे देखो ये प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, सारे प्राइमरी और सारे एक ही टाइप के हैं। तो किसी के भी आप एक हाइड्रोजन लगाएंगे सेम बन जाएगा। ठीक, तो नियोपेंटेन इसका आंसर आ गया, बस हो गया क्वेश्चन। एन पेंटेन में भी कई टाइप के आएंगे, देखो एन पेंटेन में आपको पता है CH3 CH2 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 CH3। अब ये और ये प्राइमरी तो एक टाइप का हो गया, ठीक, ये सेकेंडरी एक टाइप का हो गया, और ये टर्सरी ये हो गया। 3 तो स्ट्रक्चरल आइसोमर बन जाएंगे, फिर उसके वो भी चेक करो, ऑप्टिकल एक्टिव। लास्ट वाला आइसोपेंटेन, इसमें भी बहुत सारे टाइप के बनेंगे। क्यों, अभी देखना भाई, ये प्राइमरी और ये प्राइमरी सेम टाइप का है, लेकिन ये प्राइमरी अलग टाइप का है, और ये सेकेंडरी हो गया, और ये टर्सरी हो गया। तो हो गए ना 4 टाइप के तो हाइड्रोजन हो गए, तो 4 टाइप के प्रोडक्ट बने, फिर उसके डेक्स्ट्रोली वो भी देखो। ठीक, तो आंसर कौन सा आया, नियोपेंटेन। आंसर इज 2। ये आपके फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, नीट में आ सकता है, नीट 2025 में आ सकता है, इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2025 ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और कई बार एग्जामिनर पता क्या करता है, आपको ना CnH2n दे देता है। जैसे मान लीजिए CnH2n ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, तो ये फॉर्मूला इसमें भी तो एक ही टाइप का बनेगा जो एल्केन्स होती है। तो CnH2n फॉर्मूला देखा, जैसे C5H10 दे दिया, C4H8 दे दिया, C6H12 दे दिया, तो उसमें कई बार बच्चे ना सीधा एल्कीन बना के सोचते हैं। कई भाई एल्केन साइक्लो एल्केन भी तो बना के सोच सकते हो आप, ठीक, ये भी ध्यान रखना, इसमें भी एक ही टाइप का बनता है। ठीक, तो ये थे आपके हाइड्रोकार्बन चैप्टर टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कौन से मिस्टेक आप कर सकते हैं, क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है वो भी आपको बता दिया है। और मुझे ये भी उम्मीद है लगभग पूरे चैप्टर का अच्छे से रिवीजन आपका हो गया होगा। जो चीजें आपकी वीक थी, जो कॉन्सेप्ट में आप मिस्टेक कर रहे थे, वो रिवाइज हो गया होगा।
और आपने साथ में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स को भी नोट कर दिया होगा। बस एग्जाम से पहले इनको बार बार रिवाइज करना। ऐसे ही केयर टेस्ट सीरीज के टेस्ट अटेम्प्ट किया करो, वीडियो सॉल्यूशन देखा करो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट और मिस्टेक्स हैं उनको नोट करके रिवाइज किया करो। आपके एग्जाम में 180 आउट ऑफ 180 कराने की गारंटी मेरी है। ठीक है भाई, लगे रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।